Hello everyone. Class 8 Heritage Math Exercise 6.3 Question number 3 Find the product. Find the product में दो ब्रैकेट में दो टर्म वाले दो ब्रैकेट दिए गए हैं। यदि आपको ब्रैकेट के मध्य कोई सिंबल नहीं है तो इट मीन्स कौन सा सिंबल आता है, इनटू का सिंबल आता है। और इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, एक ब्रैकेट के एक टर्म को हम क्या मान लेते हैं, कॉमन मान लेते हैं, और उस कॉमन से दूसरे ब्रैकेट में आए हुए सभी टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है, यदि 4x को कॉमन रखेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर दूसरे ब्रैकेट को सेम टू सेम लिख देंगे। अब दूसरा यानी फर्स्ट वाले ब्रैकेट का दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। +7 है तो +7 लिख लेंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट को सेम टू सेम लिख देंगे। अब कॉमन वाला टर्म आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, कॉमन वाले टर्म से हम ब्रैकेट में आए हुए प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4x से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इंटू 3x। अब 4x से +2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इंटू 2। अब यहाँ पे +7 से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 3x ब्रैकेट में लिख रहे हैं, और फिर +7 से +2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 2 हो जाएगा। प्लस का सिंबल हर जगह दिया नहीं जाता है यदि ब्रैकेट में लिख रहे हैं, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो सिंबल आपका यूज़ हो जाएगा। 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 और x1 कितना हो जाएगा, x2। प्लस का सिंबल आएगा, कैसे सिंबल आएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 4 2 ज़ा 8, x का x, सेम कंडीशन यहाँ भी है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। 7 3 ज़ा 21 और x का x होगा, प्लस का सिंबल आएगा। 7 2 ज़ा 14। अब लाइक टर्म को एक साथ सॉल्व कर दीजिए, ये 12x² लिख लेंगे हम। इसमें कोई लाइक टर्म है नहीं जिसको आपको सॉल्व करना है, लाइक टर्म है x वाला, दोनों पॉजिटिव है, दोनों जुड़ जाएगा तो 21 + 8 हो जाएगा +29x और +14 b दिया गया है। ये हमारा आंसर हो गया 12x² + 29x + 14। b दिया गया है x² y² इन ब्रैकेट x⁴ + x² y² - y⁴। अब ये क्या है, कॉमन है, कॉमन से इन तीनों टर्म में अलग अलग मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लिख लेंगे x² y² इंटू x⁴ प्लस का सिंबल, x² y² इंटू x² y², यहाँ माइनस है, माइनस का सिंबल, x² y² इंटू y⁴। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम कंडीशन, x⁴ x⁴ तो हो जाएगा x⁴ y⁴ यहाँ पे प्लस है तो प्लस का सिंबल, x⁴ x⁴ y⁴ माइनस का सिंबल, x⁴ तो x⁴ y2 y4 तो y कितना हो जाएगा 6। अब कोई लाइक टर्म तो है नहीं तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। C दिया गया है 3x + 7 इन अनदर ब्रैकेट 2x - 5। सेम कंडीशन जैसा कि हमने ए में बताया है, फर्स्ट एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को कॉमन मानकर दूसरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो दूसरा टर्म होता है उसको हम कॉमन मान लेते हैं और फिर दूसरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है, 3x इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन लिख लेंगे, फिर +7 इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन लिख लेंगे। अब क्या करना है, ये कॉमन हो गया तो कॉमन से प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू 2x लिख देंगे, फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस दे सकते हैं, यानी कैसे माइनस का सिंबल देंगे, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3x इंटू 5 +7 तो प्लस हो जाएगा +7 इंटू 2x, और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 7 इंटू कितना हो जाएगा 5, 3 2 ज़ा 6 और x का x x²
और यहाँ पे -3x, 5 3 जा 15x प्लस 7 2 जा 14x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7 5 जा 35। अब लाइक टर्म को एक साथ कर दीजिए। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म सिंगल टर्म है तो यहाँ पे लिख देंगे 6x², और ये दोनों सॉल्व हो जाएगा। लाइक टर्म है, एक नेगेटिव और एक क्या है पॉजिटिव, यानी 15 में से 14 माइनस कर देंगे तो -1 आएगा x, और यहाँ पे -35 का 35। नेक्स्ट डी दिया गया है, नेक्स्ट पेज पे दिया गया है डी, -x² इन ब्रैकेट 3 - 5² प्लस x इन ब्रैकेट xy² -3x -2y इन ब्रैकेट y -2x²y। सेम कंडीशन वही है, कॉमन से प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। -x² से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 1 जा 3 यानी -3x² का x²। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x² से 5y² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा कितना होगा, 5 x² का x² और y² का y²। अब नेक्स्ट टर्म में आते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में प्लस और प्लस तो प्लस होगा, x इंटू एक्स y² तो x और x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा, x² y² प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3 और x का x² फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -2 ऐसे y में तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2 1 जा 2 y1 y2 हो जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, y का 1 तो y² और यहाँ पे क्या है x² का x²। अब लाइक टर्म को एक साथ रख दीजिए, केयर कर लीजिए लाइक टर्म कौन कौन से हैं। x² वाला टर्म तो हो जाएगा -3x², और यहाँ पे हो जाएगा -3x², ये अंडरलाइन कर लीजिए। अब x² y² वाले टर्म को लिख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 5x² प्लस 5x² y², और यहाँ भी टर्म दिया गया। हाँ, यहाँ पे हमने 6 कैसे लिखा था, यहाँ पे लाइक टर्म है दोनों, देखिए लाइक टर्म जो है 5 + 1 जो हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6x² y²। अब यहाँ पे -3x² ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब y² वाला टर्म लेके आइए, और यहाँ पे इसके साथ एक और टर्म है x² y² का, ये है +4x² y², इसलिए अंडरलाइन कर दिया जाएगा। यहाँ पे 6 है ही है, और ये हो जाएगा y² वाला टर्म सिंगल टाइम है तो सिंगल टाइम लिख लेंगे। अब इनको सॉल्व कर देंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, आंसर माइनस में आएगा। 3 और 3 6x² हो जाएगा। यहाँ दोनों पॉजिटिव है, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10x² y², ये सिंगल टर्म है -2y²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।